गुड इवनिंग सभी 11th के मेरे दोस्तों को। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रत्येक दिन हम लोग शाम में 7 बजे 11th के बेसिक फिजिक्स को लाइव में पढ़ने के लिए एक दूसरे से संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो यूट्यूब पर संतोष बिहारी फिजिक्स लिखें और अब ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो रिलीज होगा तो आपको नोटिफिकेशंस जाएगा और आप देख सकते हैं 11th की फिजिक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि हम बड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और आराम आराम से टॉप लेवल तक पहुंचा देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग आज के क्लास में जो टॉपिक्स होगा उस टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों टॉपिक चल रहा है हम लोग का इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, गतिकी के समीकरण, जिसका कि 3 समीकरण है। एक पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस पर बेस्ड नॉमरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहले अभी एम करीम चल रहा है, इसके बाद एस.सी. वर्मा का भी नॉमरिकल्स आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा और आप लोग बनाइएगा, उसको बड़ा इंजॉय कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन सिखाए थे, काहे के इस चैप्टर में कुछ सवाल डिफरेंशिएशन पर भी बेस्ड था, यानी अवकलन पर भी आधारित था, वह भी यूज होगा। जो डिफरेंशिएशन नहीं सीखे हैं पिछला वीडियो देखिए, उससे भी पिछला वीडियो देखिए, यानी 2 वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन का चर्चा कर रखा है मेरे दोस्त। इसीलिए डायरेक्ट आज देखोगे तो फिर दिक्कत होने वाला है, लेकिन कोशिश करना, फिर भी हम बताएंगे कि दिक्कत ना हो। तो एम करीम का ये अब हम लोग का सवाल चलेगा, कौन सा? 11 नंबर। 11 नंबर में दोस्तों क्या सवाल है तनिक देखते हैं। इफ द डिस्टेंस y of a particle at time t along a straight line is given by y is equal to a1 plus a2 t plus a3 t square, then the acceleration of the particle will be हिंदी देखेंगे इसका। इफ द डिस्टेंस y, यदि दूरी y ऑफ ए पार्टिकल, कण का, एट टाइम t समय पर, एलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में इज गिवन दिया गया है बाय
y बराबर a1 प्लस a2t प्लस a3t स्क्वायर, देन तब द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी, पार्टिकल का त्वरण क्या होगा। हिंदी में देखते हैं। अभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ साथ लेकर के ही चल रहे हैं। जिसे प्योर इंग्लिश पढ़ना है वो पेशेंस रखें, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, इसी में पढ़िए थोड़ा सा। आगे जब ऑफलाइन की क्लास होगा तो फिर सोचा जाएगा। यदि t समय पर कोई कण की दूरी y सीधी रेखा में y बराबर a1 प्लस a2t प्लस a3t स्क्वायर है, तो कण की त्वरण क्या होगा, कण की त्वरण क्या है होगा। यानी बच्चों आपके पास गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, t समय पर डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस y बराबर आपके पास a1 प्लस a2t प्लस a3t स्क्वायर यह दिया हुआ है। आपको निकालना है एक्सेलरेशन। चूंकि आप जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है, यानी वेग बराबर डिस्टेंस मतलब दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यही सिखाए थे। और कैलकुलस फॉर्म में ये बताया गया था, इन कैलकुलस फॉर्म कलन रूप में वेलोसिटी जो है भी उसके बराबर, यहाँ पर v बराबर हम लिख सकते हैं। अगर डिस्टेंस y है तो y बाय टी, वेलोसिटी को v से, डिस्टेंस y है तो डिस्टेंस के जगह y, टाइम t है तो t दिए। कैलकुलस फॉर्म में इसी चीज को चेंज इन y बाय चेंज इन टाइम ये लिख सकते हैं। देखिए d ऊपर भी लगा दिए, d नीचे भी लगा दिए। d मतलब डिफरेंशिएशन, अल्प समय में अल्प डिस्टेंस तय करेगा, वही होगा वेलोसिटी। तो ये फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, डायरेक्ट डिस्टेंस का मान नहीं दिया है, एक समीकरण के रूप में, फंक्शन के रूप में दिया हुआ है मेरे दोस्त। इसीलिए कैलकुलस फॉर्म वाला ही फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे। v बराबर dy बाय dt, y आपका डिस्टेंस है, t आपका टाइम है। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t, ने t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यह मैथमेटिकल भाषा में डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। कोई दिक्कत? तब यहां पर देखिए v इज इक्वल टू डी, y के जगह पर आपके पास है a1 प्लस a2t प्लस a3t स्क्वायर बाय dt। उसके बाद हम इधर लिख रहे हैं दोस्त, आइए तो v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन डी a1 dt। चूंकि यह चीज इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा,
डी बाय डी टी से इस तीनों में गुना होगा, प्लस डी बाय डी टी और इधर ए टू टी प्लस डी बाय डी टी और इधर ए थ्री टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ t फंक्शन नहीं दिया हुआ है, यानी a1 कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है, a3 भी कांस्टेंट है। या कांस्टेंट के बगल में t नहीं है, अर्थात जो चीज कांस्टेंट होता है पिछले क्लास में बताए थे, जो नहीं जानते अभी सीखिए, ये 0 होता है, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। प्लस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, a2 बाहर आ गया, अब dt बाय dt प्लस a3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt स्क्वायर बाय dt। आगे चलिए v इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, a2 है तो a2 दिए ना, कुछ तो पावर 1 है। आपको बताया गया था मित्र d पर पावर x टू द पावर n dx है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसे फार्मूले तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए t का पर पावर 1 है तो 1 आगे आ गया, t पर पावर n के जगह 1 माइनस 1 प्लस a3 है, a3 दिए, ठीक है। अब देखिए n आगे आ जाएगा, t पर पावर n माइनस 1, यानी ये फॉर्मूला बोले तो एकदम याद हो जाना चाहिए, डी एक्स टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। और इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे सवाल को बताया गया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx यानी x के सापेक्ष x पर पावर n का अवकलन का सूत्र होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। बस इस सूत्र को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए, तो v इज इक्वल टू आपका a2 t 1 में 1 जाएगा 0 प्लस a3 इंटू 2 घट जाएगा तो बचेगा t। तो v इज इक्वल टू आपके पास आया a2, किसी भी चीज पर पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, प्लस 2 को आगे कर लेते हैं a3 t, यानी आपके पास वेलोसिटी निकल गया a2 प्लस 2a3 इंटू t। अब हम लोग जानते हैं नाउ, अब जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला होता है कैलकुलस फॉर्म में, dv बाय dt, यानी इस चीज को फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अर्थात एक्सेलरेशन निकल जाएगा d बाय dt, और क्या है y के जगह पर यानी v के जगह पर a2 प्लस 2a3 इंटू t। इसको नोट करें जल्दी से। जल्दी से नोट करें। किसी को कोई दिक्कत हो तो चैट कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैसेज नहीं आएगा आप लोग से, लेकिन पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। क्वेश्चंस मिटा के इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो ये था आपका क्वेश्चन को हमने दिया मिटा के, और क्वेश्चन को मिटाए
और इस चीज को आगे बढ़ाइए। मेरे दोस्त आइए यहाँ पे फिर लिखिएगा। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, ये इसके अंदर भी जाएगा इसके अंदर भी जाएगा, तो d बाय डी टी A2 प्लस d बाय डी टी ब्रैकेट में है 2A3t। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, कांस्टेंट है अकेला, बगल में t तो है नहीं, कांस्टेंट है बगल में t नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ t है ही नहीं, तो इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, अर्थात यह डिफरेंशिएशन 0 हो गया। प्लस कांस्टेंट जो है बगल में चूंकि t है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ t नहीं था इसीलिए नहीं हुआ, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, 2A3 d बाय डी टी और t। मेरे दोस्त एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2A3, ये ना कुछ तो पावर 1 है, फार्मूला लगाइए, x टू d x टू द पावर n dx का फार्मूला होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो n का रोल कर रहा है 1, तो 1 दिए, t पर पावर n का रोल 1 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू आपके पास आया 2A3 इंटू t पर पावर 0, 1 तो खत्म हो जाएगा, इसलिए a बराबर आपके पास आया 2A3 एनीथिंग पावर 0 1, अर्थात आपके पास एक्सेलरेशन बराबर आ गया 2A3। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, तो इसको नोट करें जल्दी से इसको नोट करें। ये मैथ अभी आप लोग के लिए नया है, लेकिन इसको धीरे धीरे अपना बना लीजिए। पहले ये लिखना था, तब ये लिखना था, तब ये लिखना था, तब ये, तो इसको मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं साथ साथ। जिसको दिक्कत आ जाती है तो डिफरेंशिएशन पढ़िए, पीछे क्लास में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12। नंबर सवाल क्या कह रहा है, इस चीज को गौर करना है। कह रहा इफ डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल, इफ डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल is proportional to time
time, that is if y directly proportional to t, then the acceleration of particle will be acceleration of particle will be। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं हिंदी में, इफ डिस्प्लेसमेंट, यदि विस्थापन y ऑफ ए पार्टिकल, किसी कण का, इज है प्रोपोर्शनल, समानुपाती टू टाइम, समय के। अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट समय के समानुपाती है, दैट इज, मतलब इसका अर्थ है इफ y समानुपाती है t का, देन तब द एक्सेलरेशन, त्वरण ऑफ पार्टिकल विल बी, पार्टिकल का क्या त्वरण होगा। यानी मेरे दोस्त, आपके पास है गिवन, दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है y, विस्थापन जो है यह समानुपाती होता है t का। जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल टू डालते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए कोई न कोई कांस्टेंट डालना पड़ता है, जो कि कांस्टेंट यहाँ पर k डाले हमने और t। यानी इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, यह रूल है मैथमेटिक्स का, इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी प्रोपोर्शनल है उसको हटाना है, रिप्लेस करना है, तो बराबर में अगर हटाना है, प्रोपोर्शनल के जगह बराबर के साथ कांस्टेंट देना है। यानी ये जो प्रोपोर्शनल है इसके बदले में बराबर के साथ कांस्टेंट होता है। याद रखिए, ये बहुत जगह यूज हो चुका है छोटी क्लास में, जो उसको नहीं दर्शन हुआ तो वो अभी भी देख लो। कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे मेरे दोस्त तो क्या करते थे, बराबर के साथ कांस्टेंट लगाते थे हमेशा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कीजिए, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, उसके बदले इक्वल टू और कांस्टेंट डाला। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। हमको निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। वी नो, पहले वेलोसिटी निकालिए तभी तो एक्सेलरेशन। वी नो वेलोसिटी बराबर क्या फॉर्मूला होगा कैलकुलस फॉर्म में, dy बाय dt, जो कि अभी तुरंत सीखे थे हम लोग। तो v स्क्वायर, v बराबर d बाय dt, y के जगह पर क्या है kt, इसीलिए यहाँ पर लिखे kt, कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, k कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt बाय dt, चाहे तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो फार्मूला पर तोड़िए, अपने कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला पर तोड़ रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा। v बराबर देखिएगा क्या है, k तो बाहर आ गया, फार्मूला होता है x टू द पावर n dx का फार्मूला, नहीं n का रोल 1 कर रहा है इसलिए 1 आ गया, t पर पावर n माइनस 1, यही हो गया डिफरेंशिएशन का फार्मूला। यानी इतना बड़ा जो चीज है इसका फार्मूला ये होगा। v बराबर आपका आया k, 1 तो खत्म हो जाएगा, t पर पावर 0, अर्थात आपके पास v बराबर k एनीथिंग पावर 0 1 होता है, इसलिए यहां पर दिए 1। और वेलोसिटी क्या निकला आपका, k निकला। k जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है।
जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखिए काहे ना होगा, आप सोचिए। नाउ अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए बराबर क्या होता है कैलकुलस फॉर्म में, dv बाय dt। तो मेरे दोस्त आइए, a इज इक्वल टू d था, d दिए, v का मान क्या है, k है, कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रूप में। तो इसका मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर t फंसा हुआ नहीं है, अर्थात यह k t का फंक्शन नहीं है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थात एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल विल बी 0, यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आप इसे जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, एकदम बेसिक से सीखते जाइए। आप लोग को बेसिक से सिखा रहे हैं, टॉप तक सिखाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। एम करीम का जो बुक है ये नीट लेवल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एससी वर्मा बनाएंगे हम लोग, जो कि जेई लेवल का है, आईआईटी लेवल का है, उसको भी सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे हम लोग। ओह, हिंदी नहीं लिखे थे नहीं। जिस बच्चे को लग रहा है कि इसका हिंदी लिखेंगे, लिखिए, यदि किसी कण का विस्थापन, इधर लिख देता हूं हिंदी, आप लोग नोट कीजिए। यदि किसी कण का विस्थापन y है, क्या है विस्थापन, y है, तथा है जो t के समानुपाती है, अर्थात y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो कण का त्वरण ज्ञात करें। क्या त्वरण होगा, यह ज्ञात करना है। तब तक हम दूसरा सवाल लिख रहे हैं आप लोग के लिए, उतारिए जल्दी से। तेरह नंबर, इफ डिस्प्लेसमेंट y of a particle is proportional to t square, that is if y directly proportional to t square, then what will be the initial velocity of particle? Then what will be
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विल बी आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन हमारा। इफ डिस्प्लेसमेंट y, यदि विस्थापन y ऑफ ए पार्टिकल कण की इज प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है टू टी स्क्वायर के, डेट इज, जिसका अर्थ है इफ, यदि y समानुपाती है टी स्क्वायर का, देन तब व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगा प्रारंभिक वेग ऑफ ए पार्टिकल कण की। ठीक है, समझिए हिंदी इसका। यदि किसी कण की विस्थापन y टी स्क्वायर का समानुपाती है, अर्थात y समानुपाती है टी स्क्वायर का, तब कण की प्रारंभिक वेग अर्थात u क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो ठीक है, आपके पास गिवन है दोस्त कि वाई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर का। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, अभी तुरंत बताए, इसके बदले बराबर डाल के एक कांस्टेंट डालना होगा, मैथ का ये रूल है। फिर बगल में टी स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। नाउ मतलब अब वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं, dy बाय डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो v बराबर आपके पास d बाय डी टी, वाई के जगह पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, सॉरी के तो छूट ही गया, के टी स्क्वायर, फंस जाता है बेहुदा के का। इधर आओ ये भी पीछा नहीं छोड़ता है, एक तार और लगाना पड़ता है ना माइक के लिए। आ जाओ दोस्त, साथ साथ चलें तब न विकास होगा। आइए, सबका साथ सबका विकास होनी चाहिए। आ जाओ ध्यान से। अब तो आप लोग मास्टर हो गए हैं। भी था भी दिए बराबर कांस्टेंट है
तो बाहर जो है आ जाएगा d, इधर t स्क्वायर बाय नीचे dt। अब मेरे दोस्त देखो v इक्वल टू आपका आया k, फॉर्मूला आप तोड़िए, n 2 है, आगे चलाया t पर पावर n माइनस 1, सूत्र लगा दिए, अर्थात v बराबर आपके पास आया 2kt, ये आया आपका वेलोसिटी। कितना आया वेलोसिटी? 2kt। ठीक है, तो ये आपका v आ गया। अब एक्सेलरेशन, नाउ अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो a बराबर क्या जानते हैं? dv बाय dt, dv बाय dt। आगे बढ़िए, देखिए a था, a दिए बराबर d, v का रोल 2kt, 2kt बाय नीचे क्या है? dt। तो निकालिए एक्सेलरेशन। तो a बराबर 2k कांस्टेंट है, बाहर आ गया dt बाय dt, a बराबर आ गया 2k, अच्छी बात है, इस पर ना कुछ तो पावर 1 है, फार्मूला लगाइए n इंटू n पर पावर माइनस 1, इसीलिए a बराबर आपके पास आया 2k इंटू t पर पावर 0, अर्थात a बराबर आपका क्या आया? तो जोड़िए 2k, एनीथिंग पावर 0 1, अर्थात एक्सेलरेशन आपके पास आया 2k। ये हुआ एक्सेलरेशन आपका, नोट करें इसको। क्वेश्चन मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर सकते हो, करना है तो कर लीजिए, या जो लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस पर भी अगर छूट जाए दोबारा भी देख लो और अच्छी बात है। अब दोस्त आइए, हमको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। तो लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ये भी फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है, एक्सेलरेशन है, t टाइम है। आपको यही u निकालना है। तो चलिए यहाँ से v का मान रखिए, v कितना है आपका है 2kt बराबर u प्लस a कितना है, a निकाले 2k, a के जगह पर 2k और t है तो t दिए। मेरे मित्र 2kt, इधर भी 2kt है, इधर आएगा तो माइनस 2kt हो जाएगा, बराबर u, आपके पास घट जाएगा तो ये 0 होगा, बराबर u। तो इसलिए u जो आपका है वो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, यानी पार्टिकल का जो था इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, वह 0 था, वह 0 था। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं। अब एक ही क्वेश्चन है कैलकुलस मेथड पर, इसको समाप्त ही कर देंगे, जल्दी से नोट करें।
नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, जो करना है करें। जल्दी जल्दी नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्वाहा। मिटाऊं, मिटाऊं, मिटा देता हूं। तेजी से लिखिए, हम धीरे धीरे लिखते हैं, साथ साथ लिखते भी जाना चाहिए आप लोग को। कॉपी कलम लेकर के ही बैठे, ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेहनत ही सफलता का राज है और बाकी सब बकवास है। मेहनत ही सफलता का राज है, बाकी सब बकवास है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको ऊंचाई तक पहुंचना है, आपको मेहनत करनी ही होगी। अगर पक्षी ऊंचाई तक उड़ती है तो वह भी मेहनत करती है। तो हम आप क्या हैं? सबको उड़ने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो उड़ नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम तो आते ही रहता है, बस इस प्रॉब्लम से कैसे निपटारा मिलेगा उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी क्या है? जिंदगी यही है, संघर्ष ही जीवन है। इसीलिए हर वक्त में हम लोग को संघर्ष करना है और अपना जो एम है, अपना जो गोल है, उसे प्राप्त करके ही रहना है। बोलिए, रहिएगा कि नहीं? तो ये लास्ट क्वेश्चन आज झंझट ये कैलकुलस वाला समाप्त ही कर देता हूं। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। कर इन द above question, in the above question state whether the body is moving with uniform velocity, moving with uniform velocity और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कर इन द एबव क्वेश्चन, ऊपर के प्रश्न में, यानी इन द एबव क्वेश्चन, ऊपर के प्रश्न में स्टेट वेदर, बताइए कि द बॉडी इज मूविंग, वस्तु जो गतिमान था, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान त्वरण से वस्तु गतिमान था या एक समान वेग से वस्तु गतिमान था, यह बताना है आपको। एक समान त्वरण से गतिमान था या एक समान वेग से गतिमान था। मतलब यह हुआ इसका कि समय अगर बीत रहा है और वेग अगर चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तब वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। और अगर टाइम बीत रहा है और एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वह भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। तो चेक करना होगा हमको।
मेरे दोस्त, आपके पास था, हिंदी लिख देता हूं, ऊपर के प्रश्न में बताएं कि वस्तु एक समान वेग या एक समान त्वरण से गतिमान है या गतिमान था, ये बताना है आपको। तो भाई ऊपर के प्रश्न में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर था, यानी समय बढ़ाते जाते तो y बढ़ते जाता, डिस्टेंस बढ़ते जाता। फिर इसको जब सॉल्व किए हम लोग तो बराबर का साइन लगाए, k लगाए और टी स्क्वायर, और y बराबर जब हम लोग वेलोसिटी निकाले तो dy बाय dt यानी के टी स्क्वायर। तो यह सॉल्व होकर के क्या आया था आपका, k यानी 2kt, यानी v बराबर आपका निकला था 2kt, डायरेक्ट किए हैं। अब देखिए समय बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, यानी अलग अलग समय पर समय बदलोगे 1 तो 2k हो जाएगा वेग, 2 बदलोगे तो 4k हो जाएगा, 3 बदलोगे तो 6k हो जाएगा, 4 करोगे तो 8k हो जाएगा। अर्थात अलग अलग टाइम पर वस्तु का वेग अलग अलग है। तो बताइए यह यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, यानी एक समान होगा कि असमान? आंसर है असमान। हर एक समय पर एक ही वेग रहता तभी एक समान होता, लेकिन यहां समय इस फंक्शन में फंसा हुआ रह गया। इसका मतलब है पार्टिकल का वेग जो है वह एक समान नहीं है, असमान है, यानी यहां से वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। दिस पता चल गया, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तब। हिंदी में इसको कहेंगे असमान, असमान वेग है। वेग कैसा है, असमान है, असमान वेग है। चलिए अच्छी बात है। अब एक्सेलरेशन जब निकालिएगा a बराबर dv बाय dt, यही फॉर्मूला से निकाले थे। तो dv के जगह पर 2kt बाय dt, तो इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आया था 2k, यानी एक्सेलरेशन में टाइम नहीं है, टाइम से कोई मतलब नहीं है। अर्थात समय बीतते भी जाएगा एक्सेलरेशन ऑलवेज 2k ही रहेगा, यानी समय इस फंक्शन में है ही नहीं। समय बीतते जाएगा तो फिर भी एक्सेलरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी पर फर्क पड़ रहा था, क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम इंक्लूड था। बट इन दिस सिचुएशंस टाइम डज नॉट इंक्लूड इन दिस इक्वेशन। इस समीकरण में समय इंक्लूड नहीं है मेरे मित्र, मेरे दोस्त। अर्थात समय बीतते भी जाएगा तो फिर भी एक्सेलरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जैसा ही रहेगा। जब एक जैसा एक्सेलरेशन होगा तब क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? आंसर विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या होगा, ये हो गया क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी आंसर निकालना है कौन, आंसर क्या आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण। तो ये छोटी सी झलक था, कैलकुलस पर भी आधारित सवाल हुआ करता है। तो कैलकुलस पर आधारित मोशन का सवाल को कैसे बनाएंगे, जिसके बारे में आज मैंने आप लोग को जानकारी दिया। थैंक यू बोलिए जल्दी से। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है मेरे दोस्त। अब ये कैलकुलस वाला बातें अभी तत्काल नहीं आने वाला, आना तो है ही, आएगा लेकिन अभी तत्काल नहीं आएगा। इसलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, मेहनत कीजिए और टीचर का यानी अपने दोस्त, अपने भाई जो कि हम हैं आपका, इसका बात अनुसरण करें, आपका लाइफ निश्चित तौर पर बनेगा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं आजकल आप लोग बहुत सिंसियर कम हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, फिर मिलेंगे कल। बाय 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 बाय।